चलिए, आप लोग जो भी बच्चे जैक का तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप अगर बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बच्चों को पहले से मैं बधाई दे देता हूं। और आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल को देखते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं वादा कर सकता हूं कि आपका 50 में 35 नंबर हमारे वीडियो के माध्यम से पूछ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो बातें आपको बताई जाएगी आप उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने और समझे। आखिर आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, वहां आपको कुछ समझाने वाला रहता नहीं है, आपको प्रिंटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रिंटेड जब क्वेश्चन मिलेगा तो आप बनाइएगा कैसे, वहां कौन आपको बताएगा क्या करना है, बस आपको बताएगा क्या, प्रश्न बताएगा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। आपको पकड़ना क्या, शून्य। शून्य मींस होता क्या है, क को अगर हटा दिया जाए तो शून्य है, तो जो चीज दिया रहेगा ना आप उसको सॉल्व जब कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा आप उसको सीधे शून्य लगाकर बनाइए। शून्य लगाकर बना दिए। अब इसमें करना क्या है कि ऐसा कोई अंक हमको बताइए जिसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो आप सीधे कहिए कि एक्स होगा सर, एक्स का स्क्वायर कर दिया जाए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो आपका चिन्ह है वो चिन्ह रहने दीजिएगा। फिर ऐसा कोई अंक बताइए जिसका स्क्वायर करने पर 3 आ जाए। हमने आपसे क्या प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे 3 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए √3। √3 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो √3 को √3 से गुना करने पर 3 आ जाएगा। उसके बाद मेरा 0 था, बराबर के बाद 0 दे दिए। अब आपके सामने ये जो दिख रहा है, जरूर आपके दिमाग में, अगर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में जरूर एक फॉर्मूला दौड़ रहा होगा। वो फॉर्मूला क्या है, चूंकि AQ A² माइनस B² अगर रहता है तब आपके साथ फॉर्मूला क्या आएगा, A माइनस B A प्लस B। बस अब आप देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर इस पे भी है और इस पे भी, तो आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। A अगर इसको मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो आपका A² माइनस B² का फॉर्मूला में आ गया। यानी आपका जो डाटा दिया हुआ है, जो आप अभी निकाले हैं, उसको एक बार आप माइनस में लिखिए, एक बार प्लस में लिखिए। चलिए लिखते हैं, यहाँ x लिखे, चिन्ह जो है पहले वाला में माइनस था तो माइनस लगा देते हैं, √3 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर बोलते हैं एक बार उसी चीज को आप प्लस में लिख दीजिए, आप एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि शून्य बोला था, शून्य माने शून्य और शून्य मतलब 0। अब करना क्या है कि जो दोनों आपका आया हुआ है मान, उसके बराबर में 0 कीजिए। अब यहां से 0 जो होगा 2 भाग में बटेगा, यहाँ 0 हो गया, देखिए। फिर आप ये माइनस के साथ लगा रहे हैं, एक बार 0, एक बार प्लस के साथ लगाते हैं, x प्लस √3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब इसको समझते हैं, x बराबर क्या करेंगे, ये 0 रहेगा, ये माइनस √3 जो है वो उस पर जाकर क्या बन जाएगा, बराबर उस पर जाएगा तो आपका प्लस बन जाएगा √3। सेम काम यहाँ पे भी कर दीजिए, x है, x बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा प्लस √3 है, उधर जाकर आपका माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपका √3 निकल गया और यहाँ पर आपका वैल्यू x का वैल्यू माइनस √3 हो गया। यानी आप कह सकते हैं x बराबर √3 माइनस √3, यही आपका शून्य होगा। चलिए सेकंड प्रश्न, अब सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है t² माइनस √15। ये दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपका श्योर आएगा, 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, लेकिन आएगा जरूर आपका। फिर इसको भी उसी तरह से करेंगे हल। ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे t² हो जाए, तो बस जैसे x का किया तो उसी तरह से इसका भी कर देंगे। यानी t का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो t² आ जाएगा। माइनस, आपको माइनस लगाना, कोई चिन्ह चेंज नहीं करना है। अब √15 लाने के लिए कौन सा अंक को हम करेंगे, तो √15 हो जाएगा। प्रश्न हल्का सा लगता है कि आपका रॉन्ग था, प्रश्न होगा 15 रहेगा, तब क्या करेंगे, √15 लेंगे, √15 लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिर देखिए आपके दिमाग में फिर दौड़ रहा होगा, a² माइनस b² बराबर a माइनस b a प्लस b। इस फॉर्मूला में इसको बिठा दीजिए, तो बैठाते हैं। सबसे पहले बराबर 0 कर लेते हैं। अब बराबर 0 जब कर लिए तो t एक बार माइनस में √15, एक बार प्लस में कर दिए, बराबर 0 किए, फिर t बराबर 0, इसको ले जाएंगे उधर तो आपका हो जाएगा प्लस √15
फिर इसमें भी वही काम करेंगे, t बराबर 0, फिर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा √15। आपका t का वैल्यू √15 आ गया, कोमा यहाँ पे -15 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न सिमिलर प्रश्न था। तीसरा प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है इसमें क्या है उसको हम लोग लिखते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न आपका बोलता है कि 3x² - x 4। अब इसका बता रहा है आपको, सुनिए पूछ रहा है। अब ये सेम सिमिलर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया होगा दूसरा भी आ गया होगा। और थोड़ा सा यहाँ पे है अलग आ गया। अलग क्या आ गया कि आप देख पा रहे हो 3x² - x 4 है। इसका शून्य कैसे निकालेंगे? इसका शून्य के लिए सबसे पहले आपको बीज का अंक को तोड़ना पड़ेगा। बीज का अंक को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इसको निकालेंगे थोड़ा समझिए इसको। 3x² और -4 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 3x² गुना -4 को अगर गुना कर दिया जाए तो टोटल आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12x²। कोई इशू नहीं, पहला को तीसरा को आप गुना कर दीजिए तो 12x² आ गया। अब 12x² को ऐसा तोड़ दीजिए तो बीच का जो x है वो आ जाए। तो 12, अगर इसका हम 12 का अगर लघुत्तम निकालते तो दो 6 का 12, फिर 2 3 6, यानी 4 × 3। 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 12 होगा, और 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा। कोई तो आपसे पूछ रहा है ना 1 आना चाहिए। इस प्रश्न में ये प्रक्रिया है, हम जरूर प्रक्रिया आपको लिख दें, लेकिन और इसको शॉर्ट करके हम आपको बताते हैं। देखिए 3x² - 4 जैसे लिखा हुआ वैसे उतारिए आप इसको, यहाँ उतर लीजिए। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। 3x² उतार दिए, फिर -4 शर्त के अनुसार उतार दिए। यानी पहला को तीसरा को मल्टीप्लाई जरूर किए हैं जानने के लिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, लेकिन आपको यहाँ करना क्या है, दोनों को सेम उतार देना है। काम हमको बीच के लिए करना है। बीच में हम कौन सा अंक लिए थे? 4 और 3 लिए थे। अब देखिए यहाँ पे पहले आप कर दीजिए 4x, यहाँ कर दीजिए 3x, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 4x को आगे नहीं लेके पीछे लेते हैं, 3x को आगे लेते, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं गलत तो बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग उल्टा इसको करते हैं। 3x इसको कर देते हैं, 4x इसको करते हैं। अब आप सोच रहे हो कुछ चिन्ह क्यों नहीं लगाए हैं? 4 और 3 तो आ गया, लेकिन चिन्ह क्यों नहीं लगाए हैं? उसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। चिन्ह को क्या लगाना होगा कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट आना चाहिए माइनस में। माइनस में तभी आएगा जब बड़ा अंक के सामने माइनस होगा। तो आपको 4 और 3 में आप समझ में आ गया होगा, इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसके आगे प्लस लगा दीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। इसके छोटा वाला अंक के सामने प्लस, बड़ा वाला अंक के सामने माइनस। सब क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे -x लाना था, इसलिए ये काम किए हैं। चलिए अब क्या दिख रहा है? 3x² + 3x - 4x - 4 दिख रहा है। इसके पहले क्या था? 3x² - x - 4 था। चलिए अब इसको करेंगे क्या, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको 4 अंक दिख रहा है, 4 अंक में आपको 2 अंक का काम करना है, 2 अंक को तोड़ देना है। तो शुरुआत का ये जो 2 अंक है ये वाला, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आप देख रहे होंगे कि 3x कॉमन है। चलिए 3x को निकाल लेते हैं। 3x को जब निकाल लिया तो x बचा, आप x लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह प्लस लिख दिए। 3x अगर यहाँ से निकल गया है तो 3x को 3x से भागा देते हैं, यानी 5 को 5 में भागा दिए तो 1 होगा। उसी प्रकार से 3x को 3x में भागा देंगे तो 1 आएगा। हो गया। अब इस लाइन को मिटा रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब मेरा ये काम हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे माइनस से लेकर 4 तक में। अब इन दोनों में देखिए तो आपको क्या मिल रहा है? तो आप बोल रहे होंगे सर 4 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। चिन्ह देखिए तो चिन्ह दोनों में माइनस है, बिल्कुल माइनस है, तो यानी -4 मेरा कॉमन होगा। -4 कॉमन होने के बाद बॉक्स बनाएंगे। अच्छा मान लीजिए यहाँ से -4x था, -4 निकाले तो क्या बचा? x बचा, लिखिए लिख देते हैं। अच्छा -4 यहाँ से निकल गया तो फिर क्या बचेगा? तो 1 तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 4 को 4 में भागा दे दिया तो 1 आ गया, लेकिन चिन्ह क्या होगा? देखिए आप समझिएगा बात को। माइनस गुना माइनस तब क्या होता है? प्लस होता है। एक माइनस ऑलरेडी हम ले चुके थे, ठीक है, तो माइनस से हट गया तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। तो हम यहाँ पे चिन्ह प्लस कर देंगे, बराबर हम लोग को 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो बाहर बॉक्स के बाहर में पहले उसको एक जगह कर देते हैं। तो 3x - 4
और फिर जो बॉक्स के अंदर है सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा सेम रहेगा। x प्लस 1 अगर यहाँ आया है तो आपसे अगर कोई गलती नहीं होगा ना तो निश्चित तौर पे x प्लस 1 आया होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। हमको निकालना है शून्य। अब शून्य निकालना है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से आप ध्यान रखिएगा कि यहां से जो काम है हम थोड़ा ऊपर की ओर कर रहे हैं, ठीक है। ये साइन को याद रखिएगा, ये साइन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऊपर की ओर काम कर रहे हैं क्योंकि मेरा नीचे जगह है नहीं। ऑलरेडी ये क्वेश्चन बना चुके थे। 3x माइनस 4 लिखते हैं पहले। 3x माइनस 4 बराबर 0 सिखाया था आपको कि 0 देना है क्योंकि शून्य बोला है। फिर आप कॉमन कर दीजिए यहाँ पे। फिर x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस 4 बराबर 0 है तो उसी तरह कीजिए। 3x बराबर 0 माइनस 4 है तो इधर आके प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी वही काम कीजिए। x बराबर 0 ये प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3x बराबर 4 आ गया और यहाँ x बराबर माइनस 1 आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। यहाँ x का वैल्यू तो काम खत्म हो गया लेकिन यहाँ पे अभी 3x का वैल्यू आ गया है। हमें को निकालना है x का, तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे, x लेंगे यहाँ पे 4 को ले लेंगे और 3 के साथ x लगा होता है, यानी जो चर मान रहेगा उसके साथ जो भी लगा रहता है वो नीचे आता है। नीचे ले आए, यहाँ पे माइनस 1 था, माइनस 1। अब बताइए इस सवाल में कहाँ दिक्कत आपको होगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले, पीछे चले जाए और पुनः उसको आप देखें। निश्चित तौर पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बनता है लेकिन आपको 3 नंबर देने का काम भी तो करेगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका भी शून्य निकालते हैं। इसका शून्य कैसे निकलेगा, फिर वही काम जो आपको सिखाया था पहला और लास्ट वाला का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 10x² आ गया। अंक क्या है, अंक पे फोकस कीजिएगा 10। 10 को तोड़ते हैं 2 5 10 और तो नहीं टूटेगा ना, तो आपका 2 और 5 आ गया। 2 और 5 को गुना करते 10 आ जाएगा। मान लीजिए चलिए गुना कीजिए, अगर इसको एक बार प्लस करने आपको बोले तो क्या आएगा 7 और गुना करने पे 10। प्रश्न में यही बोला था गुना करने पे 10 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अब देखिए तो 2 और 5 हो जा रहा है बिल्कुल। अब हम लोग इसका आंसर करते हैं, उत्तर पहला x पर उसी को आप उतार दीजिए। 7x को जो हम तोड़ने का काम करेंगे तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अगर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा प्रश्न प्लस में रहेगा तो मजे मजे, क्योंकि पूरा प्लस में काम करके निकल जाएंगे, कोई माइनस का लफड़ा नहीं होगा। क्योंकि माइनस से प्लस रहने में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। आप अब देखिए तो 4 भाग में बढ़ गया, 3 था 4 भाग में गया। अब बराबर याद रखिएगा 0 जरूर दीजिएगा। शून्य का प्रश्न है, अगर 0 नहीं देते हैं तो आपको नंबर काट लिया जाएगा और नंबर काटने के लिए इतना मेहनत नहीं हो रहा है। अच्छा x² प्लस 2x, x² प्लस 2x में हम लोग देखें क्या कॉमन है, थोड़ा समझिए इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा ना तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हमको पहला भाग में इसका काम करना है और दूसरा भाग में हमको इसका काम करना है, बस इसको मिटा देंगे बाद में हम लोग। पहले आप समझ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से देख रहे हैं कि x² है। जिन बच्चों को बहुत इश्यू होता है ना, थोड़ा सा हम इसको लंबा कर देते हैं क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन एग्जाम में आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसको लंबा बनाते हैं। x गुना x लिख सकते हैं क्योंकि x² है, ठीक है। अब बोल रहे हो बिल्कुल सही है। अब 2x है तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना 2 गुना x। अब बोल रहे हो बिल्कुल हो सकता है। चलिए पहले इसका काम करते हैं फिर इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो पा रहा है, देखिए तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हम कॉमन कर देते हैं तो x बच गया, प्लस बच गया, x यहाँ से निकल गया तो 2 बच गया, कहीं कोई इश्यू नहीं हुआ है। अब इसको हम लोग करते हैं 5 गुना x कर सकते हैं प्लस 5 गुना 2 कर सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि 5x जो है 5 गुना x होता है और 10 है तो 5 गुना 2 कर देंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में आप कॉमन देख पा रहे हैं कि 5 है तो 5 कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा, x लिख दिए, प्लस का प्लस उतार दिए। 5 आप कॉमन कर चुके हैं ना, दोनों में कॉमन होता है तो क्या बचेगा 2।
यहाँ ध्यान दीजिए 0 छूटा हुआ है, फिर यहाँ भी 0 कर दिए। अब देखिए अब इसको लिखेंगे, जो बाहर में है उसको पहले अंदर कर लेते हैं क्योंकि ये तो बॉक्स में है, तो जो बॉक्स के बाहर है पहले हम लोग उसको मिलाते हैं, ठीक है। x + 2 है उसको उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब आपको पता हो गया होगा क्योंकि हम चौथा सवाल बना रहे हैं तो आपको जरूर पकड़ लिए होंगे इसको। x + 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। ये आपका बराबर का चिन्ह बहुत अच्छा से होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा माइनस समझ लेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर देखिए 0 है 0 प्लस 5 है, इधर आके -5 होगा, यहाँ x है यहाँ भी 0 है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसको बता दिए तो आप ये जरूर बता पा रहे होंगे। +2 है तो -2। अब देखिए 0 में किसी भी अंक को जोड़िए या घटाइए तो वही आता है, तो यहाँ पे -5 आएगा। सेम कंडीशन 0 है तो x -2 हो जाएगा, यानी हमारा ये आंसर कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग पांचवा क्वेश्चन बढ़ते हैं, x² - 2x - 8। इसमें आपको करना है पहला अंक जो है और लास्ट वाला अंक को गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -8x² आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, -8 का जो है लघुत्तम निकाल देना है, 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4, बस यही आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 2 और 4 जोड़ 2 कर देते हैं, माइनस का चिन्ह इसमें माइनस लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा -4 को अगर 2 में घटा दे तो मेरा 2 आ जाएगा, यही ना पूछ रहा था आपसे। अब देखिए इसमें क्या करना है, x² जिससे लिखा हुआ है उसे उतारिए, -8 जिससे लिखा हुआ है उसे उतार दीजिए, ठीक है। अब बीच का अंक में क्या है, 4 है और 2 है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें 4 का जो माइनस लगा हुआ आप माइनस लगा दीजिए, x लगा दीजिए, फिर यहाँ भी x लगाइए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 4x में से 2x जाएगा तो 2x होगा, बराबर आपको ध्यान रखना 0 लिख देना है। अब लिखिए x को कॉमन कर देते हैं तो x बचा माइनस, ये x कॉमन हो गया क्या बचा 4, प्लस 2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा x। अब 2 को 8 में भागा दे रहे हैं तो -4 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दीजिए तो x + 2 है, x + 2 दे दिए, x - 4 है, x - 4 दिए बराबर 0। दोनों के साथ में 0 कर दीजिए, दोनों के लिए 0 कर दीजिए क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा है कि 0, तो 0 हम कर दे रहे हैं, 0 - 2 और फिर x = 0 + 4, तो x = -2 और x = 4, तो x का वैल्यू क्या आया, -2 आ गया और 4 आ गया, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप बारीकी से आप देखते जाइए और इस प्रश्न को बनाते जाइए, क्योंकि आप प्रश्न को जब बनाइएगा तो ही आप समझ पाइएगा। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न छठा, इसमें मतलब 6x² - 3 - 7x का बताना आपको। अब देखिए प्रश्न जो है थोड़ा सा पहले जो लिखा हुआ है आपके दिमाग के साथ वो क्वेश्चन जो बनाने वाले थे वो उनका खेल है, यानी आप दिमाग के ऊपर लिखने आप जानते नहीं, और लिखने जानते हैं तो क्या होना चाहिए, पहले स्क्वायर में रहेगा फिर x में रहेगा फिर अंक आएगा आपका, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग अच्छा तरीका से लिख लेते हैं, जो तरीका होता है लिखने का। तो 6x² पहले आएगा, फिर -7x आएगा, फिर आपका -3 आएगा। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगा क्योंकि आपको सीरियल वाइज में नहीं दिया है, आपको जिधर तिधर कर दिया है, आप एक ही मेथड पे बना रहे होंगे तो आप फंस जाइएगा इस क्वेश्चन में। तो फंसना नहीं है, उसी का मदद के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। 6x² को 3 से गुणा कर देंगे, 6x² गुना -3 करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -18x² आएगा। अब 18 -18 को हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ से कर देंगे 3 से 3 के 9, ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3 गुना 2, और मान लीजिए इसमें माइनस लगा कर रखते हैं फिलहाल। अब आपका जो शुरू का अंक है 6x² उसको लिखिए, ठीक है, -3 जैसे लिखा है लिखिए, ठीक है, बराबर 0 तो 0 भी दे दिए। बीच का अंक जो आप हम लोग इसमें काम कर रहे हैं बीच का कर रहे हैं, बीच का फैक्टराइज कर रहे हैं, तो मेरा कितना ना 7x। मान लीजिए कि अगर 9x + 2 कर दे तो -7 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप बोल रहे हैं तो हम इसको लिख देते हैं, +2x कर रहे हैं फिर -9x कर रहे हैं, लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा इसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको लंबा वीडियो को बना देते हैं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। तो हम लोग इसको यहां से और फिर इसको यहां से काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा क्या
जैसे 6x² है, इसको कैसे कॉमन करें? देखिए, इसको कॉमन करने का दो तरीका है। 3 गुना 2 गुना x गुना x कर देंगे। किसको हम तोड़ रहे हैं अभी तक? आपका 6x² को तोड़ रहे हैं, तब ये ध्यान होना चाहिए। 3 गुना 2 गुना x हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि x आपका 2 था। अब प्लस है, प्लस का चिन्ह देंगे। 2 है तो 2 रह गया, फिर x है तो x रह गया। अब देखिए, एक ही पार्ट जो आपको बॉक्स बना है, केवल हम उसका भी फैक्टराइज किए हैं और उसको कॉमन करने के लिए हम लोग चलते हैं। कॉमन क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। पहले हम कॉमन निकाल लिए, फिर देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, आप निकाल लीजिए। अच्छा, मान लीजिए मेरे जेब में 4 रुपया है, 2 रुपया आप निकाल लो, 2 रुपया ना बचेगा। तो 2x निकाल लिए तो क्या बचा? 3 बचा, और यहाँ एक x बचा। बिल्कुल सही। अब यहाँ प्लस है, अब 2x रुपया मतलब 2 रुपया था, 2 रुपया आप निकाल लिए, तो क्या बचा? 1 रुपया बचा। बिल्कुल 1 रुपया बचा। मतलब डिवाइड का फंक्शन चल रहे हैं, 2 में 2 से भागा करने तो 1 आता है, तो 2x कॉमन कर दिए ना, तो 1 बचा। कहीं कोई इश्यू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, माइनस 3 गुना x माइनस 3, क्योंकि इधर अंक है। अब इन दोनों में देखते हैं क्या निकल रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। यहां से जो है, यहां के बीच में आप देखिए क्या मिल रहा है। तो आप बोल रहे होंगे सर कि -3 इधर है, -3 इधर भी, तो हाँ बिल्कुल है, ले लीजिए, जो है तो लेना है, इसमें बोलना नहीं है। तो -3 जब कॉमन कर दिए तो क्या बचा? 3 लिख दिए, यहाँ x बचा, लिख दिए। ये -3 जो है बाहर आ गया, तो -3 बाहर आ गया तो क्या होना चाहिए? अब बहुत मजा आएगा। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या कि आप माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और जैसे आप माइनस लगा दीजिएगा ना, तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्यों होगा समझ लीजिए इसको। अगर माइनस गुना माइनस करते तब बाबू प्लस होता है, और पहले ही आप एगो माइनस निकाल चुके हैं, तो फिर बीच का अंक आपका माइनस कैसे होगा? जब आप प्लस दीजिएगा, तो प्लस दीजिए बराबर 0। कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, बढ़िया से इसको ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जरूरी है आपके लिए 3 नंबर। अब क्या है, बाहर का जो अंक है उसको एक साथ कर लीजिए। 2x या -3 है, -3 दीजिए। 3x + 1, क्योंकि दोनों जगह देखिए सेम आना चाहिए, आया हुआ हम लोग का। अब 2x -3 बराबर 0 कर देंगे, 3x + 1 बराबर 0। अब ये जितना भी इसका 5 क्वेश्चन पहले बनाए हम लोग, उसमें अब देखिएगा सब में 0 रहना चाहिए। अगर बाय मिस्टेक किसी में 0 छूटा हो तो आप दीजिएगा जरूर, क्योंकि प्रश्न में है शून्य ज्ञात करें। तो आप शून्य नहीं दीजिएगा तो ज्ञात ही नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा हमारा। अब ये सबका फंक्शन सेम है। चलिए, अब इतना देर में आप समझ चुके होंगे कि उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अभी तक इतना देर से हम लोग बना रहे हैं। तो अब x का वैल्यू निकालेंगे ना, ये तो 2x का वैल्यू होगा ना, 3/2। यहाँ पे x = -1/2 हो गया आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर का प्रश्न। पहले पढ़ लेते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी अभी तक हम द्विघात को शून्य को बता रहे थे, अब ये क्वेश्चन सीधे बोलता है आपसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। अब जो हमको मिला है वो क्या है? मेरा योग है और गुणनफल है। अब इसको पहले बढ़िया समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको द्विघात बहुपद, ठीक है। निकालना आपको द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते किसको है? तो कहते हैं ax² + bx + c को कहते हैं। बिल्कुल सही, आपको ये पता होगा कि द्विघात बहुपद उसको कहेंगे जिसमें स्क्वायर x और संख्या रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे। तो हो गया मेरा। अब करा क्या कि योग, शून्यकों के योग। तो पहले लिख लीजिए उसी को आराम से, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग जो है वो क्या होता है? दिया क्या है? -3 दिया हुआ, लिख दीजिए। अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है, बिल्कुल होता है, आप लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, है ना। क्या लिखे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिए। इसका क्या होता है फॉर्मूला? c/a होता है।
ठीक है, ये आपको अब हर जितना भी प्रश्न अभी हम लोग पढ़ाएंगे सब में यही वाला लगता जाएगा, आपको तो दिमाग में यही बात रखना है। अब ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग है -3। अब इसमें क्या हुआ एक्चुअली आप समझिए थोड़ा बढ़िया से, यहाँ -b/a दिया हुआ है और -b/a दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग -3 बैठा दिए, इसके नीचे एक अपने मन से बैठा देंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एक अपने मन से बैठा देंगे। इस क्वेश्चन में सबसे मजेदार चीज पूछा है तो ए है, ए में क्या है 1 है, ए में क्या है 1 है, बस साइलेंट। अब हम बच गए, अब हमको इसमें कुछ नहीं करना, काहे नहीं कुछ करना है, क्यों इतना खुश हो रहे हैं उसका कारण बता देते हैं आपको। ए का वैल्यू 1 हो गया, अब बी में दोनों जगह बी में माइनस है और अंक में भी माइनस है, तो क्या निकलेगा b बराबर 3 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ भी a बराबर 1 आ गया और c बराबर क्या आ गया 2 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखिए आपका क्या हुआ, a का वैल्यू जब सेम होगा तभी ये द्विघात बहुपद निकलेगा। अब सेम आ गया ना, c में 3 आ गया, b में 3 आ गया, c में 2 आ गया। अब हम लोग को द्विघात बहुपद क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, ax² + bx + c, ओके ना। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, एकदम मजा लेके इसको बनाइए। a का मान है 1, आप अगर यहाँ पे 1 रख देते, मान लीजिए चलिए रख दिया, प्लस b का मान कितना है 3 है, 3 बैठा दिए, यहाँ x है बैठा दिए, प्लस c का मान क्या है 2 है, 2 बैठा दिए। अब 1 को x² से गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, आपसे यही पूछा था निकालने के लिए, तो हम लोग क्या किए शून्य का योग किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न का फिर करते हैं हम लोग √2 1/3। अब फिर हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, एकदम बिल्कुल आप कुछ नहीं कीजिए, आंसर लिखिए, लिखिए द्विघात बहुपद कहते किसको है, द्विघात बहुपद हम लोग कहते हैं ax² + bx + c को कहते हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, ये निकाल के आप दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, √2 और 1/3 है। हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि √2 और 1/3 क्या है, तो कुछ आपको घबराना नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है शून्य का योग, जो दिया हुआ वो क्या है, यहाँ पे देखिए आप बढ़िया से शून्य का योग दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शून्य का योग। शून्य का योग क्या दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है। शून्य के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है -b/a, कहीं इशू नहीं है, √2 यहाँ बैठा दीजिए, बटा 1 लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, b का वैल्यू यहाँ पे -√2 आ गया, हो गया काम खत्म। दूसरा दिया गुणनफल किसका, शून्य का, फिर से लिखते हैं शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। गुणनफल क्या इसका होगा, तो 1/3 दिया हुआ, लिख देते 1/3, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ 1/3 है, 1/3 है, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर 3 और c बराबर 1, ठीक है। हम इससे पहले आपको क्या बताए थे कि a का वैल्यू 1 होना चाहिए, अगर एक ही सेम होना चाहिए, एक नहीं सेम होना चाहिए। a का वैल्यू 3 है तो a का वैल्यू 1 है, हुआ नहीं हुआ सेम। अब क्या कीजिएगा, ऐसा स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो कुछ नहीं करना, आप a को वैल्यू बराबर कर दीजिए ना, तो आपके पास विकल्प होता है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 3 को 1 से गुना कर दिए तो आपका a जो है 3 निकल गया, और b में 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे 3 निकल गया, -3 √2 हो गया, कहीं इशू नहीं ना हुआ। अब चलिए अब बस सीधा सीधी बहुपद लिख दीजिए। अब बहुपद क्या था मेरा, ax² + bx + c। आपसे प्रश्न में यही बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है, बैठा दीजिए 3x², b का वैल्यू बोलिए, b का वैल्यू -3√2 x है, लगा दिए। c का वैल्यू 1 है +1, हो गया ये आपका आंसर कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न फिर करते हैं, तीसरे नंबर पे 1/4 को -1 है। चलिए फिर से वही द्विघात बहुपद, आप जानते हैं द्विघात बहुपद कैसे निकलता है, ax² + bx + c होता है। चलिए दिया क्या है, जो दिया रहेगा उसको आप जरूर लिखिएगा, शून्य का योग, ठीक है। इसको हम उत्तर कर देते हैं, ठीक है।
शून्य का योग क्या है? शून्य का योग दिया हुआ 1/4 लिख दिए। ये होता किसका मान है? -b/a का होता है। अब बढ़ते आगे, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है? तो आपको दिया हुआ पहले जो उसको लिखेगा -1 लिखिएगा, उसके बाद इसका वैल्यू होता है c/a। अब ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ a का वैल्यू एक ही है, कुछ तो दिया नहीं है, तो हमको बराबर करना होगा ना। तो अगले प्रश्न में हम लोग ऊपर गुना किए थे, इस बार हम लोग नीचे के लिए गुना करेंगे। 4 है तो गुना 4/4। अब देखिए a का वैल्यू हो गया आपका 4, b का वैल्यू हो गया -1, यहाँ पे हो गया a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हो गया -4। हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग से पूछा गया है द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद के आपको बताएंगे। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? द्विघात बहुपद जब भी निकालना होगा तो आपके पास ax² + bx + c पैटर्न पर होना चाहिए। a का वैल्यू 4 बिठा दिए 4x², b का वैल्यू -1 है, यहाँ पे -x हो जाए क्योंकि एक का वैल्यू तो होता नहीं है। अब c का हो गया -4, यहाँ -4 बिठा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डी नंबर पे -1/4, 1/4, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। काफी देर से बनाते अभ्यास लग गया, पानी पी लिया जाए। इस क्वेश्चन का -1/4, 1/4 है। अब यहाँ पे भी आपको जो दिया हुआ उसी को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यक का योग, ठीक है। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है शून्यक का गुणनफल, ठीक है। इसका मान जो दिया हुआ -1/4 है, इसको कहते हैं हम लोग -b/a बोलते हैं, और गुणनफल का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, इसको कहते हैं हम लोग c/a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्योंकि हर प्रश्न में हम लोग लेके चल रहे हैं। a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, कहीं कोई इशू नहीं है इसमें। a बराबर 4, b बराबर दोनों का माइनस कर जाएगा तो a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 1, कहीं कोई इशू नहीं है। अब देखिए, अब सीधा सीधा पूछ रहा हूं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। केवल उतारिएगा आप मत। आप मेरे साथ जब भी प्रश्न को लिख रहे होंगे तो आप बोल कर लिखिए। बोलने से क्या, एक बार लिखिएगा, एक बार बोलिएगा, एक बार देखिएगा। एक बार में आप फॉर्मूला को 3 बार रीड कर जा रहे हैं। आपको नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हमको पता चलता है कि एक बार जब हम लोग बोलते हैं उसमें हमारा दिमाग में दौड़ता वो चीज, दूसरा बार जब हम लिखते हैं तो उसको देखते हैं, और तीसरा बार जब पढ़ते हैं तब बोल पाते हैं। यानी एक ही फॉर्मूला को हम 3 बार रिपीट कर दे रहे हैं, और ये काम बोलने से ही हो सकता है। अगर चुपचाप आप देख के उतारते रहिएगा और बोलिएगा नहीं तो आपका एक मिसिंग हो जाएगा। यानी एक पर में 3 बार कर रहे थे आप उसको, अब 2 बार करिएगा जब नहीं बोलिएगा। इसलिए हम बोल कर बनाते हैं। ax² + bx + c हो गया। a का वैल्यू कितना है? 4 है, लगा दीजिए। b का वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं करना है, x हो गया। c का वैल्यू 1 है, +1 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए द्विघात बहुपद के अंतिम प्रश्न हम लोग लेके आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग भाग की ओर बढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं कि 0,√5 है, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक जो भी बनाए थे वो अलग था, अब ये अलग है। अब अलग कैसे, देखते हैं। सबसे पहले शून्यक का योग। शून्यक का योग क्या है? आपका दिया हुआ 0 है। शून्य का योग को क्या कहते हैं? -b/a कहते हैं। चलिए हो गया क्लियर। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है, लिख दीजिए। होता क्या है इसका फॉर्मूला? c/a होता है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए हम 0 बैठाते हैं, 1 देते हैं, यहाँ पे भी √5 1 देते हैं, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू √5 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया। सही है, चल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं इसको
द्विघात बहुपद। ये सबसे आपका मजेदार क्वेश्चन होगा। द्विघात बहुपद, इसका क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता ना। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो हटा दीजिए ना, 1 है तो कुछ नहीं लिखना है, स्क्वायर हो गया। अब बी का वैल्यू क्या है भाई, तो 0 है, तो 0 चलिए बिठाते हैं पहले, 0 गुना x कर देते हैं, प्लस सी का वैल्यू क्या है, √5 है, √5 बिठा दिए। अच्छा, दुनिया का कोई भी अंक होगा ना, 0 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो खत्म कर दिए, प्लस देखिए बिल्कुल आपका अलग हुआ ना ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।